हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस के इंटरनेट वाला मॉडल सेट का सेट 3 को हम लोग कवर करेंगे। इससे पहले हम लोग सेट 2 को कंप्लीट कर लिए हैं और आज के क्लास में जो हम लोग सेट 3 को कवर करने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि कई सालों से जो हम लोग यानी इस तरह के जो है मॉडल पेपर यानी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो 5 सेट जो इंटरनेट वाला मॉडल सेट होता है, उससे जो है लगातार जो है कई सालों से जो है उसी से ही सेम टू सेम वो बहुत सारे प्रश्न जो आपका यानी फाइनल पेपर में आपको देखने को मिलता है। तो इसलिए इस बार भी आप लोग को जो है 5 मॉडल सेट यानी प्रोवाइड कर रहा है और इन पांचों मॉडल सेट को प्यारे बच्चों ईमानदारी पूर्वक अच्छे से आप लोग अध्ययन कर लीजिएगा। इससे पहले अगर आप लोग सेट 1 और सेट 2 अगर नहीं देखे तो चैनल पे विजिट कीजिएगा और वहां जाकर के देख लेंगे, ठीक है। तो डियर, इसी तरह हम लोग सभी सब्जेक्ट का कवर कर रहे हैं और आप लोग को पैटर्न आप लोग का जो रहने वाला है 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको यानी 50 प्रश्न का आपको आंसर देना होता है और हमारे सीट पर आपको यानी फिल करना होता है। तो इतना तो आप लोग को सबको पता ही होगा। उससे पहले आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों, जो बच्चे आप लोग नए आ रहे हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह आप लोग शेयर कर देंगे। तो चलिए डियर, स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में पहला क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो मैंने कई बार आपको क्लास में बताया था कि भारतीय नागरिकता अधिनियम जो है 1955 के तहत जो है मतलब किया गया, 1955 में ये पारित किया गया था। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? देखिए मौलिक अधिकार कौन है? 6 मौलिक अधिकार है, जिसमें समानता का अधिकार हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध का अधिकार हो जाएगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा, पहले संपत्ति का अधिकार था लेकिन अब नहीं है, पहले 7 था लेकिन अब जो है मौलिक अधिकार 6 है। तो इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है संसद को जो है राज्य सूची से किसी विषय पर जो विधान बनाने की शक्ति देता है? तो अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 183, अनुच्छेद 221, अनुच्छेद 249। तो बताइएगा प्यारे बच्चों, इनका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? तो सो डेफिनेटली आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट होना चाहिए। इसका आंसर 249 अनुच्छेद के तहत जो है ये देता है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच जो है कारगिल युद्ध जो है कब हुआ था प्यारे बच्चों? मैंने कई बार आप लोग को बताया कारगिल युद्ध के बारे में, भारत और पाकिस्तान के बीच जो है कब हुआ था? तो ये 1999 को हुआ था, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। ऑप्शन आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, संविधान में 42वां संविधान संशोधन जो है कब पारित किया गया था? तो देखिए 42वां संविधान संशोधन हम लोग जानते हैं 1976 को यानी पारित किया गया था। इसको भी जो आप लोग यानी नोट करते चलिएगा। ओके मेरे डियर, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, भारत की संविधान सभा का गठन जो है किस योजना के आधार पर हुआ था? तो हम लोग जानते हैं योजना आयोग, संविधान सभा का गठन जो है यानी क्रिप्स मिशन योजना के तहत हुआ था, माउंटबेटन योजना, वेबल योजना आपका कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ठीक है। देखिए भारत के संविधान सभा का गठन जो है यानी कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था, यानी ऑप्शन आप लोग का डी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। जो बच्चे डी बताएं आप लोग का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। ये कब पारित हुआ था? 1946 को, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, भारत और चीन के बीच जो है पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर यानी कब हुआ था? हम लोग जानते हैं पंचशील समझौता कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है किन दो देशों के बीच हुआ था, तो ये भारत और चीन के बीच हुआ था। ये कब हुआ था प्यारे बच्चों? तो हम लोग जानते हैं 1954 को हुआ था, लेकिन इसका उल्लंघन सबसे पहले किसने किया था? चीन ने किया था और अपना भारत पर आक्रमण 1962 को कर दिया था, ठीक है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव जो है दिया था, यानी बताइएगा। 8 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है। तो ये जो होगा आपका यानी क्या हो जाएगा जी? बलवंत राय मेहता समिति ने, यानी ऑप्शन आप लोग का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव जो है कौन थे? बताइए। 9 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना प्यारे बच्चों। तो आप लोग को डेफिनेटली पता होना चाहिए यूथांट, यानी बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, किसी भी राज्य की विधानसभा की जो अधिकतम अनुज्ञेय यानी सदस्य संख्या की सीमा जो होता है कितना होता है? 400 सदस्य का होता है, 425 का या 500 या 545 का होता है। तो प्यारे बच्चों बताइएगा इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 10 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है। सो डेफिनेटली आप लोग का आंसर परफेक्ट होना चाहिए। इसका यानी 500 सदस्य का, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, निम्न में से जो किसने जो है खुले द्वार की नीति अपनाई थी? तो जानते हैं हम लोग खुले द्वार की नीति जो है चीन के द्वारा अपनाया गया था, ये बिल्कुल आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। और एक कब अपनाया था, ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन जो है भारत के राष्ट्रपति जो है पर जो है महाभियोग चलाया जा सकता है? बताइएगा इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। 12 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बिल्कुल बताना है, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 361 के तहत जो कर सकते हैं, इसका आंसर आप लोग का डी जो है ना राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, किसकी सिफारिश पर जो है महासभा महासचिव की जो है नियुक्ति करती है? बताइएगा किसकी सिफारिश पर महासभा जो है महासचिव की नियुक्ति करता है प्यारे बच्चों। 30 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है। तो याद रखिएगा ये सुरक्षा परिषद, और हम लोग जानते हैं सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 15 होता है, जिसमें 5 जो है अस्थायी होता है और 10 जो है अस्थायी होता है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन जो है किया जाता है, वो कौन सा अनुच्छेद के तहत जो है किया जाता है? यानी संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन जो है कौन सा अनुच्छेद में होता है प्यारे बच्चों? बताइएगा। 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। तो याद रखिएगा ये जो अनुच्छेद 368 होगा, यानी ऑप्शन आप लोग का भी राइट आंसर जाएंगे। किसने द्विराज सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था, इनके बारे में बताइएगा। महात्मा गांधी ने,
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, मोहम्मद जिन्ना या पटेल ने? तो बताइए 15 नंबर क्वेश्चन का प्यारे बच्चों आपको बताना है, इसका आंसर बताइएगा। सो डेफिनेटली आप सभी बच्चों का आंसर यानी बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए प्यारे बच्चों, बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त। तो याद रखिएगा इसका आंसर आपका जो है जिन्ना हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए भारत के राष्ट्रपति की स्थिति जो है तुलनात्मक दृष्टि से जो है निम्नलिखित में से जो है किसके समान है? तो बताइएगा, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इन चारों ऑप्शन में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना प्यारे बच्चों, आपके समक्ष में दिया हुआ है, जो है देख पा रहे होंगे आप लोग, ठीक है। तो पहला ऑप्शन में दिया हुआ आपका अमेरिकी राष्ट्रपति हो जाएगा, दूसरा कनाडा के गवर्नर जनरल हो जाएगा, ब्रिटिश महारानी या पूर्व श्वेत संघ के राष्ट्रपति। तो बताइए 16 नंबर क्वेश्चन का प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा अमेरिकी राष्ट्रपति यानी ऑप्शन आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का तत्व नहीं है? तो राज्य का तत्व जो भूभाग एक राज्य का तत्व है, जनसंख्या भी है, संप्रभुता भी है, लेकिन ये राजनीतिक जो है इसका तत्व नहीं होगा, नहीं जनसंख्या इसका तत्व नहीं होगा, राजनीतिक दल भी होगा, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर 18 नंबर क्वेश्चन, संघात्मक ढांचे के लिए जो है अपरिहार्य लक्षण बताइएगा। संविधान की सुरक्षितता हो जाएगा, स्वतंत्र न्यायपालिका हो जाएगा, शक्ति का विभाजन या इनमें से सभी प्यारे बच्चों, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 17 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। सो डेफिनेटली आप सभी बच्चों का आंसर यानी बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि इसका आंसर आपका राइट होगा 17 नंबर क्वेश्चन का प्यारे बच्चों, बहुत ही बढ़िया। तो एकदम बिल्कुल 18 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, जल्दी बताइएगा, ठीक है जी। तो इसका आंसर आपका जो हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो बच्चे इनमें से सभी बता रहे हैं बिल्कुल सही है। मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ था? बल्ली बताइएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये मनमोहन सिंह के शासनकाल में हुआ था, यानी ऑप्शन आप लोग का सी, जितने सारे बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट होगा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन कब यानी अस्तित्व में आया था प्यारे बच्चों? जल्दी बताइएगा। 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में पता होगा, ये 1961 में हुआ था, ठीक है। चलिए इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। संविधान सभा के संविधान निर्माण मंत्री सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष यानी कौन चुने गए थे? मैंने कई बार बताया था, यानी संविधान का पिता कहा जाए या प्रारूप समिति के अध्यक्ष कहा जाए, तो सबका आंसर जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हो जाएगा, यानी ऑप्शन आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। अस्थायी अध्यक्ष अगर कहा जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी अध्यक्छ या अध्यक्ष कहेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, दक्षेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था? यानी दक्षेस, यानी दक्षेस को ही हम लोग सार्क बोलते हैं, जिसका स्थापना 1985 को हुआ था, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है डियर। चलिए तो ये जो होगा आपका आंसर क्या हो जाएगा? 22 नंबर क्वेश्चन को आपको आंसर बताना है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, यानी बांग्लादेश में हुआ था। केशवानंद भारतीय जो है वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर जो है यानी निर्णय दिया था? प्यारे बच्चों 23 का आप लोग बताइएगा। तो उम्मीद है कि इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट होगा। ये संविधान के मूल ढांचे को जो है संशोधित नहीं कर सकता, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। विश्व महिला दिवस जो है कब मनाया जाता है? इनके बारे में बताइए। आपके सामने 24 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, जल्दी बताइएगा प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करते हैं विश्व महिला दिवस की अगर बात किया जाए, तो ये महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है, विश्व महिला दिवस, ठीक है। और हम जानते हैं 10 दिसंबर को जो है मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, 1 दिसंबर को जो है कौन सा एड्स दिवस मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को है गांधी जयंती मनाया जाता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, लोकसभा की अधिकतम संख्या जो है कितना है, अधिकतम सीटों की संख्या आपको बताना है। 25 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए, अधिकतम जो 552 का है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, सार्क में कितने देश सदस्य है? पहले 7 था, अभी जो है कुल मिलाकर के 8 हो गया, जब से अफगानिस्तान आया अब 8 हो गया है, 8 हो गया है। संविधान क्या हो जाएगा, यानी संवैधानिक विषय पर निर्णय देने के लिए जो है कम से कम सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीश की बेंच होनी चाहिए? तो बताइएगा इसमें कितनी बेंच होनी चाहिए? 27 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है प्यारे बच्चों। चलिए बहुत ही बढ़िया, देखते हैं कितने बच्चे आप लोग आंसर सही दे पा रहे हैं। 27 का अगर बात किया जाए तो 5 से अधिक हो जाएगा, 5 या अधिक हो जाएगा, यानी ऑप्शन आप लोग का डी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन का अध्यक्ष कौन थे? बताइएगा। 28 नंबर का बताना है, प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष यानी कौन थे? जल्दी बताइए। 28 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए। इसमें अगर बात किया जाए तो मार्शल टीटो जो आपका आंसर यानी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? तो आपको में से बताना कौन सा जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग नहीं है, इनके बारे में बताइए। तो चलिए इसका आंसर आपका महासभा जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग है, सुरक्षा भी है, यूनिसेफ भी है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय न्यायालय नहीं है। इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, समवर्ती सूची में कितने विषय है? बताइएगा समवर्ती सूची में जो है कितने विषय आते हैं, जल्दी बताइए। 30 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना 47 जो है विषय आता है, ऑप्शन आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है जी। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, भारत के मुख्यतः एकात्मक राज्य है, इस विचार का प्रतिपादक जो है कौन है? डी बासु हो जाएगा, जीएन जोशी हो जाएगा, मोरिस जोन्स हो जाएगा या अशोक चंद्रा हो जाएगा? तो प्यारे बच्चों जल्दी बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। 31 आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में। तो चलिए इसका आंसर की अगर बात करते हैं डी बसु, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, कानून का जो है समान संरक्षण यानी शब्द वाली जो कहां से लिया गया है, जल्दी बताइए। 32 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। तो याद रखिएगा इसका आंसर आपका जो होगा अमेरिका जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। जो बच्चे अमेरिका बता रहे हैं बिल्कुल सही है। क्वेश्चन देखिएगा, साफ्टा समझौता पर जो है किस
किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था साप्ता समझौता के बारे में बताना आपको 33 का। तो देखिए साप्ता समझौता की अगर बात किया जाए तो ये 2004 में जो है साप्ता समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था, नहीं ऑप्शन आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएंगे। 73वां संविधान संशोधन के अनुसार जो है 11वीं अनुसूची में जो है पंचायती राज संस्थाओं को जो है कितने विषय सौंपे गए थे, जल्दी बताइए। 34 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, ठीक है जी। चलिए तो इसका अगर बात किया जाए 29 हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके देखिए दक्षेस का मुख्यालय कहां पे स्थित है, हम लोग जानते हैं दक्षेस जिसको सार्क बोलते हैं, इसका स्थापना 1985 को हुआ था। इसमें कुल जो है 7 पहले देश था, बाद में एक मिलाकर के 8 कुल देश है, इसमें कितना देश है 8 हो गया, ठीक है। ये भी आप लोगों को है नोट कर लेना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 36 देखिएगा प्यारे बच्चों, जो आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में आ गया, ठीक है। चलिए हाँ क्वेश्चन देखिए 36 में क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, लोक लेखा जो है समिति में होते हैं, क्या होते हैं लोक लेखा समिति में। हाँ इसका दक्षेस का मुख्यालय मैंने बता दिया आपको कहां पे है, तो ये दक्षेस का मुख्यालय आप लोग नोट कर लीजिएगा काठमांडू। इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल डी जो है ना राइट आंसर हो जाएंगे, जो बच्चे डी दिए हैं बिल्कुल सही है। अब बताइए क्वेश्चन यहाँ आपसे मैंने क्या पूछा, 36 का लोक लेखा समिति के सदस्य होते हैं जो यानी कितना होते हैं 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो इसमें जो 15 सदस्य लोकसभा के तथा 7 जो है सदस्य राज्यसभा के होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, यूरोपीय संघ की स्थापना जो है कब हुई थी, इनके बारे में बताना प्यारे बच्चों। फिर 37 का आपको बताना है, ठीक है। चलिए हाँ तो अगर इसका बात किया जाए तो इसका 1992 को है यूरोपीय संघ की स्थापना होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। बलवंत राय मेहता समिति ने प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को जो है कितने स्तरों में जो है करने का सुझाव दिया था, तो याद रखिएगा त्रिस्तरीय होगा। तो इसका आंसर आप लोग जो बच्चे त्रिस्तरीय दे रहे बिल्कुल सही है। किस कमेटी की रिपोर्ट पर जो भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग स्थापित किया था बताइएगा। 39 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो डियर इसमें आपका जो है तिवारी कमेटी हो जाएगा, यानी ऑप्शन आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन, विधान परिषद का सदस्य जो है निर्वाचित होने के लिए जो न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए विधान परिषद के लिए, ठीक है। विधानसभा की बात नहीं है, विधान परिषद की बात हो रही है, तो इसमें जो है 30 वर्ष की होना चाहिए। तो इसका आंसर आप लोग डी जो बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही है। 1972 में शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था, तो हम लोग जानते हैं ये 1972 में शिमला समझौता हुआ था भारत और किसके बीच हुआ था, पाकिस्तान के बीच जो है शिमला समझौता हुआ था। हम लोग जानते हैं किसके बीच हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ये आप लोग को डेफिनेटली जो है बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है जी। क्या होगा, यानी भारत और किसके बीच हुआ था, शिमला पाकिस्तान के बीच, यानी शिमला समझौता हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। ताशकंद समझौता भी जो है भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है किसके द्वारा यानी की जाती है, जल्दी बताइए। 42 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइएगा। तो इसका आंसर की अगर बात किया तो राष्ट्रपति इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, उल्फा एक आतंकवादी संगठन है, कहां का बताइएगा। उल्फा एक आतंकवादी संगठन है, हम लोग जानते हैं उल्फा एक आतंकवादी संगठन आपका भारत का है, श्रीलंका का जैसे लिट्टी है उसी तरह जो भारत का एक क्या आतंकवादी संगठन है जिसका नाम उल्फा है। भारत में वयस्क मताधिकार प्राप्त करने की न्यूनतम आयु जो है कितनी होती है, तो बिल्कुल याद रखिएगा 18 वर्ष होता है, और इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में नागरिकों को जो है कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है, ये सभी को पता है 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है, पहले 7 था जिसको हटा करके अभी संपत्ति का हटा करके जो अभी यानी 6 है, ठीक है। यानी अवशिष्ट विषयों पर जो है कानून बनाने का अधिकार जो है किसका है बताइए। अवशिष्ट विषयों पर जो है कानून बनाने का अधिकार जो है ये किन पर है बताइए। हाँ चलिए तो बिल्कुल आपको 46 का आंसर जो होगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, केंद्र के पास है, यानी ऑप्शन आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में किस आधार पर जो है नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, देखिए भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए आप जो है निश्चित निवास करके भी जो अपनी नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, विवाह करके भी जो है प्राप्त कर सकते हैं, सरकारी सेवा से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका आंसर आप लोग का डी जो है ना राइट आंसर हो जाएंगे। प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार क्या है बताइए। प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार आपको बताना प्यारे बच्चों 48 आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में, ठीक है। तो इसमें जो होगा आपका यानी वयस्क मताधिकार हो जाएगा, यानी ऑप्शन आप लोग का डी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से जो है कौन एक न्याय का प्रकार है, तो न्याय का प्रकार के बारे में बताना, इनमें से जो है न्याय का प्रकार कौन सा है जल्दी बताइएगा। तो न्याय का प्रकार के अंतर्गत देखिए कानूनी न्याय उसी के अंतर्गत आएगा, राजनीतिक न्याय भी आ जाएगा, आर्थिक न्याय भी हो जाएगा, इनमें से सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। ऑन लिबर्टी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है जल्दी बताइए। 50 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर जो होगा पहले तो ये जीएस मिल हो जाएगा, यानी ऑप्शन आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएंगे। ओके भारत के प्रधानमंत्री जो है नियुक्त होते हैं या निर्वाचित होते हैं या आपको मनोनीत होते हैं, आपका इनमें से कोई नहीं होते हैं। 51 का आप लोगों को पता होना चाहिए नियुक्त होते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पर अंतरराष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना यानी कब हुआ था जल्दी बताइए। 52 आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में, तो हम लोग जानते हैं 1957 को होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। राज्यसभा के उपसभापति निर्वाचित होता है बताइएगा, यानी राज्यसभा के जो उपसभापति निर्वाचित होते हैं वो किसके माध्यम से होते हैं प्यारे बच्चों जल्दी बताइएगा। तो याद रखिएगा इसमें जो होगा आपका यानी संसद के सभी सदस्यों द्वारा, यानी ऑप्शन आप लोग का डी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 54 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना प्यारे बच्चों। तो देखिए हम लोग जानते हैं 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है, ये आप लोग को बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो ये आपका हो गया। आप चलते हैं हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों, जो आपके स्क्रीन पे आ गया। 55 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखिएगा, मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है,
किंतु सर्वत्र ये बंधों में बंधा हुआ है, ये किसने कहा? हॉब्स, लॉक या रूसो या मार्क्स? तो बताइए प्यारे बच्चों 55 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो हम लोग जानते हैं ये जो होगा आपका यानी क्या हो जाएगा? रूसो हो जाएगा। देखिए संविधान निर्माता सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा है प्रस्तुत किया गया है? तो बताइएगा 56 का बताना प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइएगा। तो 56 की अगर बात किया जाए तो इसका आंसर आपका जो होगा यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। किसी नगर निगम के मेयर का चुनाव कौन करता है? बताइएगा किसी नगर निगम के मेयर का चुनाव जो है कौन करता है? 57 का आप लोग को बताना प्यारे बच्चों। ऑब्वियसली आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट होना चाहिए, जल्दी बताइएगा। तो इसका आंसर आपका जो होगा डी राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए बात करते हैं भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा जो है कहां से लिया गया है? 58 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है। ठीक है जी, तो इसमें जो होगा आपका यानी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, यानी ऑप्शन आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? जल्दी बताइए भारत के संविधान में जो पहला संविधान संशोधन जो है किस वर्ष हुआ था? 59 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। ठीक है जी, चलिए तो इसमें इसका आंसर जो होगा आपका यानी अमेरिका, यानी ऑप्शन सॉरी ये तो आपको ऑस्ट्रेलिया सही दिया, 58 का जो भी बच्चे सी बताया बिल्कुल सही है, लेकिन इसका आंसर आपका ऑप्शन ए जो है ना राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर 1951 को भारत में संविधान पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? ये 1951 को। 59 का आपका ए जो है ना परफेक्ट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए? तो राज्यसभा के बारे में आपको बताना है, तो इसमें जो होगा आपका यानी 30 वर्ष होना चाहिए, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका के में जो वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? बताइएगा 61 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर जो होगा आपका यानी क्या हो जाएगा? बराक ओबामा हो जाएगा, यानी ऑप्शन आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। योजना आयोग के पैदल अध्यक्ष कौन होते हैं? हम लोग जानते हैं योजना आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होता है, यानी ऑप्शन आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएंगे। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? सबको पता है कि विश्व एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 10 दिसंबर को हम लोग मानवाधिकार दिवस मनाते हैं, ये भी बताया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? ये हम लोग सब जानते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना 1885 को हुआ था, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना यानी कब हुई थी? 65 आपको बताना प्यारे बच्चों। तो हम लोग जानते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की अगर बात किया जाए तो बताइए 65 का आपको बताना है, तो ये 1953 को हुआ था राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना। ठीक है, 1956 में आपको बताना है क्या हुआ था, जल्दी बताइए। हाँ, स्वतंत्र के बाद जो भारतीय राष्ट्रीय, देखिए 1953 में भाषाई आधार पर जो है राज्यों का गठन किया गया था, और ये 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुआ था। ठीक है, चलिए स्वतंत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष यानी कौन थी? बताइए स्वतंत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पूछा गया है, तो इंदिरा गांधी। 66 का जो बच्चे इंदिरा गांधी बता रहा है बिल्कुल सही है। ठीक है, स्वतंत्र के बाद अब बात करते हैं निम्नलिखित में से सबसे पहले तो एनी बेसेंट था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद अगर पूछा जाए तो ये इंदिरा गांधी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से जो कौन सा देश जो है सार्क का सदस्य नहीं है? देखिए अपना भारत सार्क का सदस्य है, पाकिस्तान भी है, नेपाल भी है, लेकिन जापान नहीं है। इसका आंसर आपका जापान जो है राइट आंसर जाएंगे। भारत तथा पाकिस्तान के बीच जो 1972 में कौन सा समझौता हुआ था? मैंने जस्ट बताया आपको कि शिमला समझौता हुआ था। ठीक है, भारत के वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश है? तो आपको कुल जो है केंद्र शासित प्रदेशों की अगर बात किया जाए तो 8 होगा। 1952 में किस संगठन की स्थापना हुआ था? मैंने जस्ट बताया आपको राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना 1952 को हुआ था, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। ताशकंद समझौता यानी कब हुआ था? ये भी पता होना चाहिए। ताशकंद समझौता 1966 को हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। भारत संविधान के जो है किस अनुच्छेद के तहत जो वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है? तो कौन सा जो है वो अनुच्छेद हो जाएगा? ठीक है, 72 का आपको बताना प्यारे बच्चों। तो याद रखिएगा इसका आंसर अनुच्छेद 360 के तहत जो लगा सकता है, किसके साथ? अनुच्छेद 360। ठीक है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। सार्क जिसको दक्षिण कहते हैं, जिसका स्थापना 1985 को हुआ था, इसका मुख्यालय काठमांडू में। ठीक है, चलिए गुटनिरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया था प्यारे बच्चों? जल्दी बताइएगा, है ना। तो ये जो आयोजित जो किया गया था, ये कहां पे आयोजित किया गया था? 1983 में आयोजित किया गया था। कांग्रेस में विभाजन किस वर्ष हुआ था प्यारे बच्चों? जल्दी बताइएगा। देखिए हम लोग जानते हैं कांग्रेस में विभाजन जो 1969 को हुआ था, यानी ऑप्शन आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। 76 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत में नई आर्थिक नीति की जो है शुरुआत यानी किस प्रधानमंत्री ने किया था? जल्दी बताइएगा। देखिए भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत हम लोग जानते हैं, ये आप लोगों को पता है, ये जो है किसके द्वारा किया गया था? 76 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को आंसर बताना प्यारे बच्चों, जल्दी बताइएगा कौन सा हो जाएगा? नरसिम्हा राव, मानसिंह या कौन हो जाएगा? चलिए तो बताइए प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएंगे? चलिए तो देखिए जितने सारे बच्चे बता रहे हैं, नरसिम्हा राव बता रहे, कुछ बच्चे जो है मनमोहन सिंह बता रहे हैं, राजीव गांधी बता रहे हैं। 76 का, बहुत बढ़िया। चलिए तो देखिए इसमें अगर बात किया जाए तो इसका नरसिम्हा राव बता रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो है आर्थिक नीति शुरुआत की इस प्रधानमंत्री का दिन था, तो नरसिम्हा राव का। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया, गुड आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। 77 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, जो आप देख पा रहे होंगे। 77 यहाँ आप देख रहे हैं। ठीक है, चलिए आराम से आपको रिलैक्स होकर आंसर देना है। बताइएगा क्या हो जाएगा? क्या कहलाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मुन जो है किस देश के थे? बताइएगा। बान की मुन के बारे में बताना है। ये प्यारे बच्चों ये कहाँ के रहने वाले थे? ठीक है, ये अमेरिका के थे, ब्रिटेन के थे, चीन के थे, दक्षिण कोरिया के थे। चलिए आपको इसमें समय मिला है, जल्दी बताइएगा।
संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मनु किस देश के थे? चलिए बहुत ही बढ़िया। तो ये दक्षिण कोरिया के रहने वाले थे। कहां के थे? दक्षिण कोरिया। जो बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल आप लोग का आंसर डी जो है ना राइट आंसर जाएंगे दक्षिण कोरिया। सिक्किम भारत का सहवर्ती राज्य कब बना था? हाँ, सिक्किम भारत का सहवर्ती राज्य कब बना था? 78 का। तो देखिए हम लोग जानते हैं इसका आंसर आपका जो 1975 को बना था, यानी ऑप्शन आप लोग का 15 मई 1975 को बना था। योजना आयोग की स्थापना यानी कब हुआ था? तो हम लोग जानते हैं योजना आयोग का अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री होता है। इसका स्थापना 1950 को हुआ था, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकाय को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया था? 80 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। 80 का अगर बात किया जाए तो 74वां संविधान संशोधन, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को जो है पंचायतों में 50% जो है आरक्षण दिया गया था? तो ये जो अपना बिहार एक ऐसा राज्य है जहां महिलाओं को 50% जो है आरक्षण दिया गया है। ठीक है, चलिए इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना यानी किसने किया था? 82 का बताना है आपको। जल्दी बताइएगा, अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की? चलिए बहुत ही बढ़िया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। याद रखिएगा, हम लोग जानते हैं इसका आंसर आपका ए जो है ना राइट आंसर हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, जो बच्चे आप लोग ए बता रहे हैं बिल्कुल आप सभी का आंसर परफेक्ट होगा। भारत में जो वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल है? जल्दी बताइएगा। तो राष्ट्रीय दलों की अगर बात किया जाए 83 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइएगा। हाँ, तो इसमें दल जो है आपका 7 था, लेकिन अभी एक आया 8 होगा, लेकिन ऑप्शन में दिया हुआ ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना यानी कब हुआ था? तो हम लोग जानते हैं 1980 को जो है भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुआ था। आगे देखिएगा कारगिल युद्ध जो है कब हुआ था? ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। कारगिल युद्ध जो है 1999 को हुआ था। मैंने बताया आपको। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो अबुल कलाम आजाद। ये भी आप लोगों को कई बार क्लास में हम बताएं, तो ये भी आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन था। भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? तो हम लोग जानते हैं पहला आम चुनाव 1952 को हुआ था, दूसरा 1957 को हुआ था। तो इसका आंसर आप लोग का सी जो है ना राइट आंसर बताएंगे। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये भी मैंने आपको कई बार यानी बताया। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चलिए बहुत ही बढ़िया, तो ये जानते हैं हम लोग, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है ये 1945 को हुआ था। ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। 88 का ऑप्शन ए जो है ना राइट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा जी? 88 का ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए हाँ, तो ये आपको देखिए 18 AMIDM की किस राज्य की एक क्षेत्रीय पार्टी है? बताइए। 89 का आप लोगों को बताना प्यारे बच्चों, जल्दी बताइएगा। 89 की अगर बात किया जाए तो ये जो होगा आपका यानी तमिलनाडु का है ना, AMDI की थी, यानी तमिलनाडु, ऑप्शन सी राइट आंसर जाएगा। 1975 राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने किया था? जल्दी बताइए। 90 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर जो होगा प्यारे बच्चों, तो जो होगा जयप्रकाश नारायण जी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल आगे देखिएगा। ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? बताइएगा। ब्रेजनेव के बारे में आपको बताना है, तो ये हो जाएगा आपका यानी श्वेत संघ का हो जाएगा। ठीक है, चलिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में कुल कितने राज्य है? तो ये देखिए आपको बताना है कुल कितने वहां राज्य है, आपको बताना 92 का। तो याद रखिएगा 50 है, 51 यानी 50 51 इसी तरह आपका जो है दिया हुआ रहता है, लेकिन यहाँ 51 भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप 50 या 51 कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था प्यारे बच्चों? 93 का आपको बताना है जर्मनी के एकीकरण के बारे में। ठीक है, तो जर्मनी के एकीकरण जो है 1989 को हुआ था, याद होना चाहिए। हाँ, या 1990 को हुआ था, या 1991 को, या आपका 1988 को। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? चलिए, तो जर्मनी का एकीकरण हम लोग जानते हैं। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था प्यारे बच्चों, जल्दी बताइए। चलिए बहुत देखिए आपका ऑप्शन में दिया हुआ है जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था। बहुत ही बढ़िया। चलिए तो देखिए ये दूसरी बार 1990 को, पहला बार तो 1871 में हुआ था, दूसरी बार 1990 को हुआ था। ठीक है, पहला बार तो 1871 को हुआ था, ये तो पता ही होगा। दूसरी बार 1990 को हुआ था। इंदिरा गांधी की हत्या जो है किस वर्ष हुई थी? बताइएगा। इंदिरा गांधी की हत्या के बारे में आप लोग को बताना है 94 का। ठीक है, तो 1984 को जो है इंदिरा गांधी की हत्या हुआ था, ये आप सभी को पता होना चाहिए। चलिए आप देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, आप देखिएगा आपके स्क्रीन पे प्यारे बच्चों। आप नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य की पार्टी है? तो असम का है, जम्मू कश्मीर का है, नागालैंड का है, चलिए बताइएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य की पार्टी है? बताइए। 95 का आपको बताना प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं ये जम्मू कश्मीर का हो जाएगा। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, अनुच्छेद 370 का जो है संबंध किस राज्य से प्यारे बच्चों? जल्दी बताइएगा। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हम लोग जानते हैं कि हाल ही में जो है ये हटा दिया गया है। ये जो है कहाँ का है, यानी जम्मू कश्मीर का है। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। सूचना अधिकार बताना आपको, यानी सूचना के अधिकार जो है किस वर्ष लागू हुआ था? ये भी आप लोगों को पता है 2005 को जो है। ये ऑप्शन आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। गैर कांग्रेसवाद का नारा जो है किसने दिया था? राम मनोहर लोहिया बता रहे काफी बच्चे, जल्दी बताइएगा। ठीक है, तो गैर कांग्रेसवाद का नारा जो प्यारे बच्चों ये किसने दिया था? ठीक है, तो राम मनोहर लोहिया, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैंने कई बार आप लोगों को पढ़ाया था। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। देखिए आप लोग का तैयारी बहुत सारे बच्चों का नहीं हो पाया, जो काफी घबरा रहे हैं कि सर जो है किस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए हम लोग को कई सालों का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, जो अपने एक्सपीरियंस से हम लोग जो है अभी जो है गैस नोट्स तैयार किए हैं। जो बच्चे नहीं लिए हैं, अभी पता है आपको 499 रुपए में जो गैस नोट्स मिल रहा था, वो मात्र अभी आपको ऑल सब्जेक्ट का, एक नहीं कि एक सब्जेक्ट का दिया जाएगा, ऑल सब्जेक्ट का गैस प्रश्न जो आपको 149 में मिल रहा है, ऑल सब्जेक्ट का। और सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव
ऑब्जेक्टिव के साथ मिलेगा। तो जो बच्चा लेना चाहेंगे आप इस नंबर पे फोन पे या गूगल पे की मदद से आपको जो है 149 रुपए आपको पेमेंट करना, पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट भेजना है, आपको जो है नहीं बिल्कुल उसका जो है आपको यानी नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप जो है ले सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट का जो गैस नोट्स होगा इससे बाहर आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम लोग कई सालों से जो है तैयारी करा रहे थे, हमें हम लोगों को पता है, इसका एक्सपीरियंस है। ठीक है, चलिए तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आप देखिएगा आपके स्क्रीन पे 99 नंबर क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों आपके स्क्रीन पे। लाल बहादुर शास्त्री का निधन जो है किस वर्ष हुआ था, बताइएगा। 99 ये तो बता दिए आप लोग, 99 नंबर क्वेश्चन का आप बताइएगा। देखिए हम लोग जानते हैं इसमें जो होगा 1966 में लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया था। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब किया था, तो हम लोग जानते हैं पोखरण में किया गया था, जो राजस्थान में पड़ता है, और ये पहला 1974 को किया गया था। ठीक है, और दूसरा जो है 1998 को किया गया था। ठीक है, तो ये भी आप लोग को जो है पता होगा। ठीक है जी, चलिए बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, जबरदस्त, आप लोग का आंसर, सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट आया। तो डियर स्टूडेंट बताइए कि इन 100 क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व किए, उसमें से आप लोग खुद से जो है कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, आप लोग कमेंट करके बताइए। और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है सभी बच्चे ज्यादा से अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि इससे आपके दोस्त लोग को भी जो है हेल्प हो पाएंगे। तो चलिए डियर हम लोग यहीं तक आज की क्लास को एंड करते हैं, जब तक के लिए जय हिंद, भारत।